हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो अभी बज रहे होंगे 3:30-4 बज रहे होंगे, शाम का समय हो रहा है। मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और आज मुझे मलाई से घी भी बनाना था। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप डायरेक्टली मलाई से घी कैसे बना लेते हो। वैसे तो बहुत लोग ऐसे भी बनाते हैं कि उसको मलाई को डायरेक्टली गैस पे गर्म करने के लिए रख देते हैं, जिससे कि मलाई में वो जला हुआ बहुत ज़्यादा निकलता है, घी कम निकलता है। तो आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि मलाई में से मक्खन निकलेगा। मक्खन वैसे जला हुआ कुछ ज़्यादा निकलता नहीं है, बहुत ही कम, ना के बराबर निकलता है, और घी भी ज़्यादा निकलता है। तो आप इस तरीके को ज़रूर यूज़ करिएगा। तो मैं मलाई को निकाल लेती हूँ फ्रिज में से, उसको थोड़ी देर के लिए मैं बाहर रख देती हूँ, जिससे कि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो फ्रेंड, हम हाउसवाइफ को बिल्कुल भी समय नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक इसी तरीके से पूरा समय घर में काम 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 में ही हो जाता है। तो चाय की पत्ती हो गई थी ख़त्म, तो उसको निकाल लेती हूँ मैं जब राशन पानी भरती हूँ तभी मैं राशन पानी के साथ ही चाय पत्ती सब चीज़ ले आती हूँ एक ही साथ में। तो सिर्फ एक ही कप चाय बनानी है मेरे लिए बस। तो थोड़ा सा ही दूध लिया था हमने, आधा कप, थोड़ा सा पानी डाला तो 1 कप बन ही जाएगा। तो वो देख लीजिए मलाई रखी हुई है मेरी। तो मलाई में से मैं अभी घी निकाल लेती हूँ। तो चीनी रख देती हूँ, अभी लेकर आई थी, आधा किलो ख़त्म हो गई थी। तो फ्रेंड, बस एक ही बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। चाहे कोई भी कितना भी खास से खास रिश्ता हो, फिर भी कोई किसी का नहीं होता। सब मतलब ही होते हैं। जब उनको मतलब होता है तो आ जाते हैं, जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो सब चले जाते हैं। सच्चाई यही है। तो मेरा एक चैनल और भी है जिसका नाम है डेली कुकिंग सुमन, क्योंकि मैं उस पर वीडियो डालती हूँ, जो खाने की होती है वो डालती हूँ। तो आप लोग उस पर जाइएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक चैनल और भी है जिसका नाम है सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया, जिसमें मैं एक हाउसवाइफ के लिए किचन टिप्स देती हूँ, जिससे कि उनका बहुत ज़्यादा जो घंटों में काम निपटता है वो मिनटों में निपट जाता है। कोई भी काम हमको सही करने का तरीका पता होता तो वो काम जल्दी हो जाता है, और नहीं पता होता तो उसी काम में हम घंटों लगे रहते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं क्या करती हूँ, चाय हमारी बन रही है, तब तक मैं जो मलाई हमारी, ठीक है, ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा ठंडी थी लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी रह गई है। तो इसको हम डालेंगे। आपकी देखो मेरे घर पे ब्लेंडर है, तो ब्लेंडर की जो चटनी का जार है, मैं उसमें इसको गर्म करूँगी, मतलब उसमें उसके चलाऊँगी। आपके पास मिक्सर है तो आप मिक्सी में कर लीजिए, मेरे पास यहाँ पे नहीं है। तो चलिए इसको निकाल लेती हूँ मैं। चाय बना ली थी, चाय पी के फिर मैं आ गई यहाँ पे। तब तक ये क्रीम और ज़्यादा पिघल गई थी, अच्छी हो गई थी, रूम टेम्परेचर पे आ गई थी। तो ये देख लीजिए, इसको अब हम जितनी इसमें आ सकती है उसमें, क्योंकि इसको हम जब ब्लेंड करते हैं ना क्रीम को, तो क्रीम फूल के डबल हो जाती है, तो हमको स्पेस रखनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा ही भरूँगी मैं, पूरा नहीं भरूँगी। तो इतनी मलाई को कम से कम मैं 2 बार इसमें ब्लेंड करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ किस तरीके से। अभी इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी आप डालना चाहते हो तो थोड़ा सा डाल लीजिए। तो चलिए इसको मैं चलाऊँगी, यहाँ से थोड़ा ये बिछा लूँगी, क्योंकि ये कटोरी थोड़ी टूट गई है, तो इसमें से दूध छाछ जो भी है सारी चीज़ें निकल आती है बाहर। तो थोड़ा कपड़ा नीचे बिछा लेते हो, जिससे कि हमारे गैस का जो प्लेटफॉर्म वो गंदा नहीं होगा। तो चलिए हम इससे ब्लेंड कर लेते हैं फटाफट से। और क्योंकि देखो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे 1 महीना हो गया, मैंने बाहर से घी नहीं मंगाया है, घर से इसी तरीके से मंगा के बना के काम चला लेती हूँ। देखो बाहर 600 रुपये किलो घी आता है, और 1 महीने में करीबन 1 किलो घी तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो मैं वो पैसा नहीं खर्चा करती दूध में से ही थोड़ी बहुत मलाई, क्योंकि दूध मेरे घर ना तो मेरे हस्बैंड पीते हैं ना मैं पीती हूँ, हम दोनों चाय ही पीते हैं। तो फिर जो मलाई की क्या ज़रूरत। तो मलाई खूब अच्छी, क्योंकि मैं फुल क्रीम वाला जो दूध आता है वो लेके आती हूँ, अच्छी खासी उसमें मलाई निकल आती है। तो उससे हम घी बना लेते हैं, जिससे कि हमारा काम चल जाता है, हमको घी लेने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। तो क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसको, आम के आम गुठलियों के दाम, वो वाला किस्सा है कि दूध का दूध हम लोग को इस्तेमाल कर लेते हैं, जो मलाई बचती है उससे हम घी बना लेते हैं। उसमें थोड़ी सी मलाई में अच्छी खासी क्या बोलते हैं उसको, अच्छी खासी बटर या फिर मक्खन निकल आता है, ये देख लीजिए। तो अभी थोड़ी सी हमने रखी थी तो कितना ज़्यादा बटर इसमें निकल आया है। और वो देखो अभी आधी मलाई फिर भी बाकी है, तो उसको फिर से मैं करूँगी और गर्म करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया घी निकलता है।
तो ये देख लीजिए हमने पूरा मक्खन निकाल लिया था। उसके बाद हम गैस को चालू करेंगे और स्लो पे रखेंगे, जिससे कि मतलब कटोरी जल जाती ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आप अगर ज़्यादा मलाई हो तो ज़्यादा घी निकलेगा, मैं ज़्यादा नहीं क्योंकि हम दोनों कितना दूध चाहिए होगा, बस 1 किलो 2 किलो, तो उसमें से हम निकाल के रख लेते हैं, उसी से हमारा काम चल जाता है। पहले तो ये पिघलेगी, इसको भी उफान आएगा इसमें, तो इसको आपको चलाते रहना, नहीं तो निकल के बाहर आ जाएगी। तो उसको हम चलाते रहेंगे, बराबर छोड़ना नहीं है। फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर ये घी एकदम रवादार, इतना बढ़िया घी बन के तैयार होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। वो कोई लोग कहता है कहाँ घी बनता है घर पे, बाज़ार जैसा घी थोड़ी ना बनता है, लेकिन घर पे बाज़ार से ज़्यादा अच्छा घी बन जाता है, स्वाद में भी, टेस्ट में भी, हेल्थ में भी, हर चीज़ में। तो चलिए दिखाते इस तरीके से ये चलेगा, चलाते रहना पड़ेगा। तो चलिए घी बन जाता है, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख लीजिए फ्रेंड, इतनी सारी वो मलाई थी, उसमें से कितना सारा घी निकल आया, ये देख लीजिए। और इसमें जो जलापन होता है वो कितना कम है ना। अगर हम उसको फेंट के करते हैं ना तो इस तरीके से अच्छा घी निकल आता, बिल्कुल भी काला पीला नहीं हुआ, कितना बढ़िया घी बना है। तो इसको मैं एक डिब्बे में भर के रख दूँगी, ये ठंडा हो जाएगा तो आराम से इतना घी हमारे 8 दिन चल जाएगा। फिर 8 दिन के बाद फिर मलाई हो जाएगी, तो फिर से हम बना लेंगे। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद मैं कपड़ा सूख गए थे तो मैं छत पे कपड़े उठाने के लिए आ गई थी, क्योंकि धीरे धीरे मलाई करते करते 6 बज गए थे, 5:30 पौने 6 बज गए थे। तो मैंने कहा कपड़े सूख गए होंगे तो कपड़े उठा लाती हूँ। तो ये हमारी छत है, बाजू में बहुत ही अच्छा फ्लैट बना हुआ है, ये देख लीजिए। तो जल्दी जल्दी कपड़े उठा लेते, सबके उठ चुके, सबके डोरी बंधी हुई है, सबके कपड़े सूखने के लिए डले थे, लेकिन सबके उठ चुके। मैं ही आज लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से कोई चुरा के नहीं ले जाता है, ना ही कुछ टेंशन वाली बात है। और चिमटी लगी होती है तो उड़ने का भी कोई डर नहीं रहता। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ से कपड़े उठाती हूँ और चलते हैं घर। फिर खाना बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी, कहाँ क्या बनता है आज देखते हैं। आज मैं सोच रही हूँ कि उड़द चने की दाल बना लूँ, रोज़ रोज़ क्या सब्जी बनाऊँ, आलू आलू आलू, कितना आलू खाऊँ, हर चीज़ में आलू डालना पड़ता है। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। तो ये हमारे घर के ऊपर की ही छत है, तो हमको ज़्यादा चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही ज़्यादा जाने की ज़रूरत पड़ती कहीं। तो यहीं पे हम कपड़े वपड़े सुखा देते हैं। फिर समय हो रहा है रात का, करीबन बज रहे होंगे 8 साढ़े 8। तो मैंने दाल को उबलने के लिए रख दिया था, उड़द चने की दाल उबल चुकी है। उसके बाद फिर मैंने इसमें छौंका दे दिया है। छौंका देने के बाद इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दिया छौंके में, क्योंकि दाल थोड़ी थिक हो गई थी, गाढ़ी हो गई थी। वैसे तो उड़द चने की दाल गाढ़ी ही बनती है, लेकिन ये वाली कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी हो गई थी। तो हमने कहा थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी में उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद फिर हम दाल को ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, एक शेयर ज़रूर कर दिया करो फ्रेंड। आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, एक लाइक तो बनता है कि नहीं। तो चलिए सारी दाल को मैं निकाल देती हूँ। एक बात और भी बता देती हूँ आप लोगों को, अगर आप उड़द चने की दाल में लहसुन ज़्यादा डालोगे ना तो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, इतना ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। उड़द कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें लहसुन प्याज हरी मिर्ची का टेस्ट ही कुछ और होता है। और लहसुन का स्वाद तो हाँ, जैसे हरे चने की साग में कैसे स्वाद आता है लहसुन का, बस वैसे ही इसमें भी आता है। तो इसको मैं थोड़ा थिक होने तक, मतलब गाढ़ा होने तक इसको पकाऊंगी, फिर उसके बाद धनिया डालेंगे। तब तक मैं आटा छान के आटा लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड दाल हमारी अच्छे से उबल रही है, करीबन छौंकने के बाद भी मैंने 5 मिनट के लिए इसको उबाला है, जिससे कि इसका पानी पानी अलग ना हो, दाल में ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दाल हमारी अच्छे से थिक हो चुकी है, बहुत अच्छी हो चुकी है। तो अगर इसमें थोड़ी सी मलाई मतलब क्रीम होती ना तो वो हम डाल देते तो और ज़्यादा, जैसे मलाई मखनी मखनी होती है ना, वैसा टेस्ट आता बिल्कुल। लेकिन मलाई का तो मैंने सुबह ही मतलब दोपहर में घी बना लिया था तो मलाई नहीं थी, तो इसलिए मैं इसी तरीके से छोड़ देती हूँ उसको। तो अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए, करीबन बज रहे होंगे 9। तो अभी रोटी बनाना बाकी है, तो रोटी बना लेती हूँ। वो दूसरे फ़ोन में मैं वीडियो बना रही हूँ अपने दूसरे चैनल के लिए। अगर आप लोगों को देखना है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, डेली कुकिंग सुमन के नाम से है, आप लोग जाइएगा। तो चलिए सब्जी हमारी बन चुकी है, अब हम बनाएंगे रोटी। तो फ्रेंड कुछ मैं कमेंट देख रही थी कि किस किस ने क्या कमेंट करे हैं, किसने क्या किया, वो सारी चीज़ें मैं देख रही थी फ़ोन पे। फिर मैंने उसको लगा दिया था चार्ज करने के लिए, तब तक वो चार्ज हो रही है। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े घड़ी करने के लिए। जो कपड़े मैं आज धो के लाई थी वो कपड़े घड़ी करने के लिए के रख दे रही हूँ। तो ये देख लीजिए, आज कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन डेली बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते, बहुत ज़्यादा, धोते धोते भी दुखी हो जाती हूँ। मेरे घर वॉशिंग मशीन नहीं है, क्योंकि
यहाँ पे मैं किराए के घर पे रहती हूँ, तो किराए के घर पे क्या क्या रखूँगी। वॉशिंग मशीन, वैसे तो थोड़ी बहुत सारी चीज़ें ही हैं। टीवी चल रही है, टीवी देखती चल रही हूँ, कपड़ों को घड़ी भी करती चल रही हूँ। और अभी तो होली है, होली आने वाली है, तो चलिए इस बार तो कहीं जाना है नहीं होली पे, कहीं बाहर वैसे भी नहीं जाती थी होली पे, तो जाना भी नहीं चाहिए। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। इस साल की होली तो ऐसी गई है, सोच रहे नेक्स्ट साल की होली थोड़ी अच्छी जाए। तो चलिए सारे कपड़ों को मैं घर ही कर देती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी रोटी। ये है हमारी चिमटी, जिनको मैं इस डब्बे में भर के रख देती हूँ क्योंकि बाद में खो जाती हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।